हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यह बेसिक से है, बेसिक से हम एडवांस की ओर चलेंगे ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस की ओर चला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है। सिंपल सा है, आप नॉर्मल सा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, हमको कोई ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसको 12 से भाग देंगे तो भी वो पूरा कट जाएगा, 15 से भाग देंगे तो भी पूरा कटना चाहिए और 16 से भाग देंगे तो भी पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इन सभी का एलसीएम ही निकालना पड़ता है। एलसीएम जितना आएगा ना वही वो संख्या होता है। तो चलिए हम इसका नॉर्मल एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले इस टाइप का बना लेते हैं। कितना है, 12, 15, 16, 12, 15 और 16। इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे इसमें। तो छोटी संख्या है 2, 2 से भाग देते हैं। अगर एक भी कटता है तो काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो 2 छक्का 12 और 15 नहीं कटा तो वैसे उतार देंगे और 2 आठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 और ये 15 वैसे उतरेगा और 2 चौके 8। उसके बाद में फिर 2 से काटेंगे क्योंकि ये कट रहा है, 3 वैसे उतर जाएगा, 15 वैसे उतर जाएगा और 2 दूनी 4। उसके बाद में फिर 2 से काटेंगे, 3 वैसे उतरेगा, 15 वैसे उतरेगा और 2 एकम 2। उसके बाद में यहाँ देखिए, अब 2 से नहीं कटेगा वो तो 3 से काटेंगे। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से एक 5 बचा है तो 5 से काट सकते हैं। ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। ठीक है, एक एक आते तक हमने काटा तो अपना एलसीएम जो है कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम कितना आएगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से जितना जितना से भाग दिए हैं उन सभी को गुणा कर देंगे। तो हमारे पास कितना आया है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 2 2 है और 3 गुणित 5। ठीक है, इसका जब हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48 गुणित 5। इसको करेंगे तो आएगा अपना 240। ठीक है, 240 आएगा। तो यही वो संख्या है जिसमें 12 का भाग देंगे तो भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा, 15 का भाग देंगे तो भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा और 16 का भाग देंगे तो भी ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा। आफ्टर ऑल ये क्या करने बोल रहा है, इसका एलसीएम निकालने बोल रहा है और जो एलसीएम आएगा वही वो संख्या है जो तीनों से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन में इस प्रकार से है क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 16, 18, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। ठीक है, वहाँ जब हमने पहला क्वेश्चन देखा था तो उसमें क्या बोला था कि प्रत्येक दशा में मतलब पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शेषफल बचे बोल रहा है। तो इसमें भी हम लोग को एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ये भी सिंपल सा है, बस वीडियो में आगे बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम इसका भी सिंपल से निकाल लेते हैं एलसीएम 16, 18 और 20 का। 16, 18 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से मतलब 2 से भाग देंगे, 2 से, तो ये 8 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा और ये 10 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, ये 4 बार में जाएगा, 9 नहीं जाएगा तो 9 को वैसे उतार देंगे और ये 5 बार में जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर 2 से भाग देंगे,
तो 2 दूनी 4, फिर 9, फिर 5। उसके बाद में फिर 2 से भाग देंगे, 1, 9, 5। जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको वैसे उतार देंगे। फिर देखिए 3 से भाग देंगे यहाँ पे, 1, 3, 3 बार में जा रहे हैं 9 और 5 वैसे उतर जाएगा। फिर यहाँ से 3 से और भाग देंगे तो 1, 1, 5। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में 5 से भाग दे देंगे तो 1 आया, 1 आया और 1 आया। ठीक है, तो हम लोग का ये 1 1 आया तो अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग का एलसीएम कितना निकला? एलसीएम निकला 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, तो इसका हम लोग जब गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ते 48, 48 और 15, 48 और 15 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 720। ठीक है, 720 आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 16, 18, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे बोल रहा है। अब जो इन तीनों का जो एलसीएम निकाले हैं 720, ये तो ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, पूर्णतः भाग चला जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 5 शेषफल बचना चाहिए, तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे। क्लियर है? तो ये 725 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है कि ये वही संख्या है जिसको 16 से भाग देंगे तो भी शेषफल 5 बचेगा, 18 से भाग देंगे तो भी शेषफल 5 बचेगा और 20 से भाग देंगे तो भी शेषफल 5 ही बचेगा। क्लियर है? बस सिंपल सा है कि इन दोनों का इन तीनों का एलसीएम निकालना है और एलसीएम में जो शेषफल बोल रहा है कि कितना बचना चाहिए उतना जोड़ देना है आपको, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, 725। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 32, 16 व 40 से पूर्णतः विभाजित हो। ऊपर में क्या बोला था कि प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे बोल रहा है कि कोई ऐसी संख्या बताइए जिसमें 8 जोड़ने पर, इससे भाग देने पर भी पूर्णतः चला जाए, इससे भी और इससे भी। तो इसमें भी सिंपल सा एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में क्या करना है आपको बताता हूँ। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम आपका 32, 36 और 40 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से भाग देंगे तो 2 कम 2, 2 छक 12, 16 बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा और ये 20 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 ये 2 8 16, 2 9 18, 2 दहम 20। फिर 2 से भाग दे देते हैं, 2 चौके 8, ये 9 ऐसी, 2 पंचे 10। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और ये 9 ऐसे उतर जाएगा और ये 5। उसके बाद में फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2 और 9 और ये 5। उसके बाद में आपको पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सिंगल सिंगल संख्या बच गई, जैसे कि ये 9 अलग संख्या है, 5 अलग संख्या है, अब एक ही साथ दो कोई संख्या से अगर एक ही साथ दोनों में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ से भी हम लोग एलसीएम मान सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या मान सकते हैं हम लोग? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितने बार में है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणित 9 गुणित 5। ये आपका एलसीएम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का लास्ट में 9 और 5 बचा है जो कि किसी एक संख्या से दोनों नहीं जा रहा है। ठीक है, अलग अलग संख्या है तो हम लोग इतना मान सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, गुणा कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 32 और गुणित 45 करेंगे तो आपका एलसीएम आता है 1440 आएगा। ठीक है, अब ये 1440 ऐसा संख्या है जिसमें 32 का भी भाग चला जाएगा, 36 का भी भाग चला जाएगा और 40 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसमें 8 जोड़ने पर ये भाग चला जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 8 घटा देंगे। मान के चलिए इसमें 8 घटा देते हैं। ठीक है, अब 8 घटाने में कितना आ जाएगा, 2 3 1432। ठीक है, तो 1432 जो है वो
उसमें अगर हम लोग इसमें 8 जोड़ देंगे तो 1440 हो जाएगा, और 1440 ऐसा संख्या है जो ये तीनों से भाग चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम लोग को जो संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा बोलेगा, उसी को जो एलसीएम उसमें से घटा देना है। तो जो आएगा वही संख्या आपका आंसर होगा। ये वही संख्या है जिसमें 8 जोड़ने के बाद इससे भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 1432 कितना है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 1440 देखिए ऑप्शन ए में ही रहता है। हम लोग जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि पहले ही अगर हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, जब पहले ही आंसर आ जाता है तो वही सबसे ऑप्शन में पहला में रहता है। हम लोग खुशी खुशी अरे वाह ऑप्शन आ गया बोल के तुरंत टिक करके हम लोग आगे नहीं बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स ऐसा है कि जब तक कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए तब तक आप हड़बड़ी मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा उसके बाद में फिर आपको पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बिना पेन उठाए उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब तक आपका उतना उस टाइप का क्षमता नहीं हो जाता है तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स में। ठीक है, तो बस इतना ही है कि 8 जोड़ने पर बोला है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, उसमें से 8 घटा देंगे। अब इसमें से 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, अब ये संख्या इन तीनों से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो जितना जोड़ने बोलता है उतना ही घटा देना पड़ता है। उसके बाद में जो आंसर आता है वही आपका राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे इस टाइप की वीडियो, गणित से संबंधित जो वीडियो हैं वो आपको बेनिफिट मिल रहे होंगे, आपको लाभ पहुँचा रहे होंगे। इसी प्रकार से मेरी वीडियो में, मेरे चैनल में बने रहें। और मेरे चैनल में नए हैं तो नए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।